हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का पार्ट 9 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन दिया गया है, चौमस्की का विकास सिद्धांत आधारित है। चौमस्की का जो विकास सिद्धांत आधारित है वह आधारित है भाषा पर। किस पर? भाषा पर आधारित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूजनात्मक बालक वह है जो सूजनात्मक बालक वह होता है जो हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? किस पर? किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया था या फिर दिया है? वो मनोवैज्ञानिक थे फ्रांसिस गाल्टन। कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है उसे कहा जाता है उष्मायनम चरण। उष्मायनम चरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा, उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समाज मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। इसकी प्रकृति का संबंध कैसा है? इसका प्रकृति संबंध है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। किससे? मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। बी ऑप्शन है, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना। और डी ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। इसके अनुसार डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पेडागॉजी का अर्थ है। पेडागॉजी का क्या मतलब होता है? विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहा जाता है? एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को कहा जाता है वाक्य विन्यास। क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी है। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और जिसे हिंदी में बोलते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब यहाँ पे पूछा गया कि वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन अब आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। बी ऑप्शन है, बालक के वास्तविक क्षमता तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। और सी ऑप्शन दिया गया है, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल। और डी ऑप्शन दिया गया, बालक के वास्तविक क्षमता तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल जो होता है वही जेडपीडी कहलाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बालक के सीखने के लिए आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। बालक के सीखने के लिए आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को क्या प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के संबंधों को प्रभावित करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया क्या है। कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया जो है वह समस्या समाधान क्या है, समस्या समाधान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। एक बच्चा जो होता है वह तर्क का मूल्यांकन किस अवस्था में कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये चारों अवस्थाएं जो हैं ये बताई गई थी जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। मतलब जो समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में सामान्यीकरण से क्या तात्पर्य होता है, तो सामान्यीकरण का यह मतलब होता है कि प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरमोत्कर्ष पर होती हैं। मानसिक क्रियाएं जो चरमोत्कर्ष पे होती हैं वो होती प्रौढ़ावस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाल्यावस्था में बालक में विकास होता है। बाल्यावस्था में बालक में किस प्रकार का दृष्टिकोण का विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक दृष्टिकोण का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकलांग बालकों से हम समझते हैं कि, मतलब विकलांग बालक कौन होते हैं, जो शारीरिक दोष रखते हैं। जो शारीरिक दोष रखते हैं उन्हें विकलांग बालक कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। कोई बच्चा क्या स्कूल से भाग जाता है पढ़ाई के दौरान, तो उसके अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा केस स्टडी विधि। कौन सी, केस स्टडी विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयोगात्मक विधि कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा है क्योंकि। जो प्रयोगात्मक विधि कक्षा का एक बालक है वो अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि छोटा भाई ज़्यादा प्रतिभाशाली था, इस वजह से। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। खेलों का प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन, सीखने की प्रक्रिया या फिर व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो यहाँ जो शैक्षिक मूल्यांकन है या शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शिशु के संवेग होते हैं। शिशु के संवेग कैसे होते हैं, स्थिर और स्पष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3 गुणे 3 को 3 + 3 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है। वह पीड़ित है डिसकैलकुलिया से। किससे, डिसकैलकुलिया से। इसमें क्या होते हैं, बच्चे जो है कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन किसका है। यह कथन कहा था गेट्स व अन्य ने। किसने, गेट्स व जो उनके साथी थे उन्होंने कथन दिया था कि अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गेट्स व अन्य का यह कथन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा, जो परंपरागत शिक्षा है केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं बल्कि उसे रटना पड़ता है। क्या होता है, उसे रटना पड़ता है।
देखो फिर से देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली जो है उसमें से बच्चा सीखता नहीं बल्कि उसे क्या करना पड़ता है, उसको चीज़ें रटनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे बच्चों को अलग अलग प्रकार के अनुभव कब प्राप्त होते हैं, जब वे स्वयं कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? विद्यालय का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया, निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा। बी ऑप्शन दिया गया, बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारक को भी दोषी ठहराना। और सी ऑप्शन दिया गया है, अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा में लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। तो पूछा गया है कि अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन इसके प्रयोग करने के हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।